आज हम मौजूद हैं फानूस टीवी के स्टूडियो में और यहाँ पर उत्तराखंड चुनाव को लेकर ख़ास तौर पे कल मतदान है और उसको लेकर स्टूडियो में हमारे साथ खुसूसी मेहमान हैं समाज सेवी शाकिर अंसारी साहब और राष्ट्रीय सहारा के रिपोर्टर डॉक्टर शकील अहमद साहब। आज हरिद्वार जिले की 11 की 11 विधानसभा को लेकर हम चर्चा करेंगे कि चुनाव से पहले यानी कि मतदान से कुछ घंटों पहले क्या स्थिति है और इस बात को लेकर हम पहले चलते हैं मंगलौर विधानसभा सीट पर और वहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस, बसपा, भाजपा, आप और आसपा और अन्य को लेकर क्या स्थिति है, कौन किस पर भारी है और किसकी क्या उम्मीद है। शाकिर साहब, आपका फानूस टीवी में स्वागत है, खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब, मंगलौर विधानसभा को लेकर आप किस नतीजे पर गए हैं? कांग्रेस की स्थिति और बीजेपी की और बसपा, आसपा और अन्य को लेकर। देखिएगा, यहाँ पर मौजूदा जो विधायक हैं, मैं काजी तो नहीं कहूँगा, निजामुद्दीन साहब कहूँगा। उनके वालिद साहब पहले विधायक रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और फिर वो 2002 में विधायक रहे, 2007 में विधायक रहे, फिर 2012 में हमारे हाजी सरवत करीम साहब विधायक रहे। उन्होंने जो उनका 45 साल का कार्यकाल था और हमारा 5 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को देख करके वहाँ क्षेत्र का आवाम उन 5 सालों को याद कर रहा है जो सरवत करीम अंसारी जी ने अपने 2012-2017 के कार्यकाल में कराया था और जो उनका 45 साल का कार्यकाल था उसमें उन्होंने कोई काम नहीं कराया। उसको लेवल में लेकर के क्षेत्र की जनता हमें अपना पूर्ण समर्थन दिया है और प्यार मोहब्बत के साथ हमें जिताने का काम कर रही है। हम किसी चेहरे के मोहताज नहीं, हम अपने विकास कार्य से पहचान कर रहे हैं। हमारी पहचान विकास से हो रही है, हमारी पहचान शिक्षा से हो रही है, हमारी पहचान प्यार मोहब्बत और सर्व समाज से हो रही है। कोई नत्तेफाकी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, जैसे कहते हैं मंगलौर में अंसारी थी, ताला देने काले कुछ भी नहीं। शाकिर साहब, मैं आपको बताऊं, हमारे जो डिबेट का जो मकसद भी है वो किसी पार्टी से नहीं है। हमारा जो डिबेट का मकसद है वो ये है कि जो मंगलौर है उसमें विधानसभा में किसकी क्या स्थिति रहने वाली है या कौन किस पर भारी है, क्या समीकरण बन रहे हैं। एक हाथी इन सब पर भारी है, एक ही हाथी इन सब पर भारी है। हमारी बस सरवत करीम अंसारी जी सिर्फ अकेले पर भारी है। कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस वालों ने राजस्थान की पूरी कैबिनेट बुला दी, सचिन पायलट जी बुला दिए, वहाँ की एक पूनम जो ओलंपिक में खेली एथलीट्स उसको बुला लिया, माननीय राहुल गांधी जी को बुला लिया। यानी कि इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि हार गए सिर्फ एक सरवत करीम अंसारी जी के 5 साल के कार्यकाल के सामने। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरी कैबिनेट तक उतार दी राजस्थान की। आपको क्या लगता है कि मंगलौर विधानसभा में बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी को हम कह नहीं हैं, बीजेपी, हाँ बीजेपी का मैं आपको फिर हमारा जो इलेक्शन है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में काजी और सिर्फ हाजी और सिर्फ आप सिर्फ 30 पॉइंट ले लीजिए आप, लिबरेटी बोर्डपुर ब्रह्मपुर भैया की हमारी विधानसभा नहीं है, मंडावली और जी कव्वाली गुरुकुल नासन और जो रिजल्ट खेड़ा जट, हमारा चुनाव वहाँ पर बीजेपी से है, ना कि कांग्रेस से। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, हमारी फाइट बीजेपी से है। डॉक्टर साहब, आपका समीकरण मंगलौर को लेकर क्या है? क्योंकि बात पहले मंगलौर की हो रही है और आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबा इतिहास है। देखिए, मंगलौर विधानसभा का मामला है, अब तक जितने भी चुनाव हुए बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही है, लेकिन इस बार चुनाव में मेरा जो नज़रिया है, जो मैं घुमा हूँ, मेरा मानना है कि बीजेपी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। जहाँ तक जातीय समीकरण का मामला है, जातीय समीकरण को लेकर बसपा और कांग्रेस सीधी फाइट में है।
जहाँ तक वो हिंदू मतदाताओं का मामला है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, मगर माना ये जा रहा है कि जो ये कत्ल की रात चल रही है इसमें जो है हिंदू जो मतदाता हैं उनका ज़्यादा झुकाव भाजपा को होगा, और अगर वो हिंदू मतदाता भाजपा की ओर जाते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा बसपा को होगा। और जो आम आदमी और असपा आज़ाद समाज पार्टी, तो उनके बारे में आपका क्या? देखिए, ये लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि इनका कोई खासा वजूद नहीं। यहाँ जो मेन लड़ाई है वो कांग्रेस बसपा की है। त्रिकोणीय मुकाबले के लिए भाजपा जरूर फाइट है। तो शाकिर साहब, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक में सहमत हैं? जैसे इन्होंने बताया कि भाई बसपा और कांग्रेस का यहाँ पर है और जो हिंदू मतदाता है वो कुछ जो है शांत है और वो सोच रहे हैं कि अभी क्या करना है हमें इसको। मैंने एक बात कही है कि हिंदू मतदाता शांत है। हिंदू मतदाता शांत नहीं है, वो हिंदू मतदाता बसपा की ओर है। और बीजेपी ये तीसरे नंबर के बता रहे हैं। मैं मानता हूँ बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी मंगल विधानसभा के अंदर। कांग्रेस का कोई नहीं है। कांग्रेस हमेशा तीसरे नंबर पे जाने का काम करी। जो 2002 में 2007 में कांग्रेस था वही कंडीशन बनने वाली है। देखिए रिजल्ट आपको चौंकाने वाले बनेंगे और हमारी पार्टी किंग मेकर बनकर उभरेगी। हमारे बिना सरकार भी नहीं बनेगी कांग्रेस की हो चाहे किसी जिसको मानने बहन जी कहेंगे उसका। तो डॉक्टर साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, मंगल का इतिहास रहा है कि जब भी उत्तराखंड के अंदर सरकार बनी है उसके नेगेटिव ही यहाँ मंगल का विधायक जीतता आया है। उसमें चाहे काजी मोहिउद्दीन की बात हो, निजामुद्दीन की बात हो या सरवज करीम अंसारी की बात हो। जहाँ तक बसपा का मामला है, काजी मोहिउद्दीन से लेकर निजामुद्दीन तक ये बसपा के विधायक रहे हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि जब काजी मोहिउद्दीन बसपा के विधायक थे उस समय उत्तराखंड नहीं बन पाया था। उस समय काजी मोहिउद्दीन ने बसपा विधायक होते हुए भाजपा की सरकार को बनाने में अहम रोल अदा किया था। मंगलौर क्षेत्र की जनता बड़ी जागरूक है, वो समझती है कि कौन कहाँ तक जा सकता है। ये लोग बसपा से निकले हुए हैं, भले ही आज कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस बार चौंकाने वाले नतीजे जो वो सामने आएंगे उसमें चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, भाजपा हो। जहाँ तक मैं अब तक गया हूँ सर्वे के तौर पर, एक पत्रकार होने के नाते से मैं आपको बता सकता हूँ कि सीधी फाइट बसपा और कांग्रेस की है। भाजपा जो त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ कि जितना भाजपा बढ़ेगी उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। अच्छा, इसके बाद कानपुर की स्थिति देख लेते हैं। कानपुर में डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि उसमें वहाँ पर एक निर्दलीय भी है जो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं? देखिए, जहाँ तक कानपुर विधानसभा का मामला है वहाँ पर इस बार कांग्रेस ने एक कमजोर प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ये मेरा अपना निजी मानना है। और रही बात चुनाव की, चुनाव वहाँ बसपा और भाजपा का है। हालांकि चैंपियन को टिकट नहीं मिला, उनका विरोध ज़्यादा था, उनकी पत्नी को टिकट मिला, लेकिन जो भाजपा का परंपरागत वोट है वो आज भी भाजपा के साथ है। जहाँ तक आपने उमेश कुमार की बात की है, उमेश कुमार ने हरीश राव की सजा को गिराने में अहम भूमिका निभाई। उसकी जो पिछले 2 दिनों के भीतर वीडियो वायरल हुई उसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर भाजपा की 35 सीटें आती हैं और 61 की जरूरत पड़ेगी तो मैं भाजपा को सपोर्ट करूंगा। उसका नुकसान उमेश कुमार को वहाँ भुगतना पड़ रहा है। तो शाकिर साहब, कानपुर की जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर शकील साहब ने, कि कानपुर की स्थिति ये है कि बसपा और बीजेपी कहीं ना कहीं फाइट में दिख रही है।
और जो उमेश कुमार जी हैं वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इस पर आपके क्या विचार है? देखिएगा, इसमें ये विचार है हमारे, जो चैंपियन साहब हैं, ये इलेक्शन के टाइम पर मुस्लिम बस्ती की बात करते हैं और 5 साल बीजेपी राज, बीजेपी वाली बात थिंकिंग आती है और ऐसी सारी थिंकिंग के अंदर घुस जाती है और उत्तराखंड के प्रति भी गलत शब्द निकलते हैं बार बार। ऐसा नहीं निकले, कभी डांस करते हैं, कभी मुंह पे आपने असलहा को लेकर करते हैं। इसका मैसेज, इसका वोट ना जाकर उमेश कुमार को वोट आएगा और इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा। वहाँ पर रविंदर पटेल अच्छी फाइट करेंगे, जीत कर जितने मुझे उनकी उम्मीद लग रही है। मतलब सीधी इधर तो नहीं कह सकता वो जीतेंगे, नहीं कह सकता, हाँ वो जीत के कहा सीधी बात वही है कि बीजेपी और बसपा की आपस की फाइट है। जो नुकसान को देगा, जो प्रणव जी को नुकसान दे रहे हैं, उमेश कुमार नुकसान दे रहे हैं। उमेश कुमार के। तो इसके बाद हम चलते हैं लक्सर सीट पर। लक्सर सीट पर डॉक्टर शकील साहब, आप किस नतीजे पहुँचे? आपने जो वहाँ का जहाँ तक लक्सर सीट का मामला है, मेरा मानना है कि वहाँ भी भाजपा और बसपा की फाइट नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है वो भारी प्रत्याशी है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। जहाँ तक बसपा का मामला है, टिकट वितरण के बाद बसपा वहाँ मजबूत स्थिति में थी, मगर वहाँ की कोई विधायक हाजी तस्लीम कांग्रेस का टिकट न मिलने के कारण आज़ाद समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं किसी भी परसेंटेज पे ले लीजिए आप, वो कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान दे सकता है। तो वहाँ पर आपका कहना है कि बीजेपी और बसपा की वहाँ भी फाइट है, कांग्रेस बाहर है और जो निर्दल मतलब आज़ाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान देने का काम कर रहे हैं। आप भाई आप इस पर क्या कहेंगे? यदि उस सीट पर लक्सर सीट पर तस्लीम साहब ना तो बसपा की सीट आसान होती थी। जो मुस्लिम वोट है वो डाइवर्ट हो गया है। अगर आप यहीं पर चाहे सनौतकरी बंसारी जो मामला हो, तो यहाँ अगर एक अच्छा सोलिड अंसारी यानी पूर्व विधायक सनौतकरी बंसारी को बीएसपी चुनाव टिकट ना दे दी और कोई और अंसारी वहाँ पर आ जाए और सनौतकरी बंसारी किसी पार्टी चुनाव लड़े, तो फिक्स वोट है सनौतकरी बंसारी 15,000 16,000 फिक्स है, चाहे वो किसी पार्टी से लड़े, तो उसका नुकसान होगा उसको बीएसपी दूसरे अंसारी को पड़ेगा। ये वाला मामला वहाँ पर बढ़ना है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हारेगा जिसे वहाँ पर सर्वे नहीं है, ये सीधा अंदाजा लगाया तो नुकसान दे रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे हैं। हाजी तस्लीम 10,000 आज़ाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हरिद्वार ग्रामीण सीट पे। हरिद्वार ग्रामीण सीट पे हरीश रावत जी की पुत्री कांग्रेस की कैंडिडेट है और कैबिनेट मंत्री बीजेपी से हैं और बसपा से भी यूनिस अंसारी वहाँ पर कैंडिडेट है। लगभग तीनों का ही आमने सामने है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की जो है क्या स्थिति रहेगी? देखो, जहाँ तक हरिद्वार ग्रामीण का मामला है वो मुस्लिम वोट से हरीश रावत 2017 में चुनाव लड़े हरिद्वार ग्रामीण से, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने घोषणा लड़के अपनी पोती को चुनाव लड़वाया, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो वहाँ भाजपा प्रत्याशी है उनके कार्य, उनका कैबिनेट मंत्री का होना, उसका लाभ से वो मिलता दिखाई दे रहा है। वैसे वहाँ आपको क्या मानना है, किस की फाइट वहाँ कांग्रेस और उसकी भाजपा कांग्रेस भाजपा की रहेगी? और उसके बाद हरिद्वार सीट है, हरिद्वार सीट में भी लगभग सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का ही है। सीधी फाइट वहाँ कोई शक और सवाल नहीं है, जैसा कोई लैंग भी नहीं है वहाँ पे हरिद्वार में। वहाँ मदन कौशिक और महाराज की सीधी फाइट। इसके बाद जो है अब आया थे कलियर बेचल पे रानीपुर सीट पे, वहाँ पर भी लगभग मुझे लगता है कि कांग्रेस और
जो है बीजेपी का ही या बसपा तिकोनिया मुकाबला बनाने में? जहाँ तक जवाहरलाल सीट का मामला, वहाँ कांग्रेस ने बड़ी गलतियाँ की है। पहले बरसाने को टिकट दिया, फिर काट के शेमी को टिकट दे दिया। और वो टिकट जहाँ तक मेरा मानना है, हरीश रावत ने हरिद्वार ग्रामीण को जीतने के लिए टिकट का बदलाव किया है, क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी वहाँ दिया है वो वाल्मीकि समाज से है, और हरिद्वार ग्रामीण में वाल्मीकि समाज के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। उसका लाभ लेने के लिए वहाँ टिकट बदला गया है। नहीं, वहाँ फाइट किसकी लग रही है? वहाँ फाइट बसपा और की रहेगी, भाजपा की। जवाहरलालपुर वाली सीट पे सुरेश राठौर जी है, वो विधायक बीजेपी के सिटिंग एमएलए है। वहाँ के बारे में कुछ कहा नहीं लगता वहाँ की, तो वहाँ भी लगभग यही लग रहा है कि बसपा। वही इसके बाद रानीपुर सीट है, उसके बाद कलिया सीट पे आ जाते हैं। कलिया सीट पे आपको क्या रुझान है, क्या स्थिति रहेगी? मेरा मानना है कि कलिया सीट पर जो है बिल्कुल आज की स्थिति अगर नजर दौड़ाई जाए तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है। उसकी वजह नहीं, फाइट में कौन? वहाँ का तो जातीय समीकरण है, क्योंकि बसपा और भाजपा ने सैनी समाज का प्रत्याश उतारा है, जिसके चलते सैनी समाज दोनों ग्रुपों में डिवाइड हो गया है। हालांकि मुस्लिम प्रत्याशी के वहाँ 3 है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को हराना कलिया सीट पर मुश्किल लग रहा है। रुड़की सीट पर क्या स्थिति रहेगी आने वाले? रुड़की सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस ने बहुत अच्छा निर्णय किया वहाँ। कांग्रेस की सीट लग रही है वहाँ। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, तो जो भी रहेगा। और भगवानपुर सीट पर तो है सिटिंग एमएलए है कांग्रेस की, और बीजेपी से छोड़कर बसपा का दामन थामने वाले सुभेद्र राकेश है, जो पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़ा था। 2017 में भी देवर भाभी का मुकाबला हुआ था, और इस चुनाव में भी देवर भाभी की बेटी फाइट। और क्लियर है, बहुजन समाज पार्टी की सीट क्लियर। और झबरेड़ा सीट पर क्या स्थिति रहेगी? वहाँ पर तो कांग्रेस के जो पिछली बार कैंडिडेट थे, सेकंड रहे थे, वो बीजेपी में जा चुके हैं, बीजेपी के कैंडिडेट बन चुके हैं। तो झबरेड़ा का जहाँ तक समीकरण है कि झबरेड़ा में भाजपा ने अपने विधायक का अपना टिकट काट दिया, इसका मतलब वहाँ की भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर वहाँ का विधायक सही होता तो मेरा मानना है कि भाजपा सिटिंग एमएलए को टिकट दे देगी। तो भाजपा ने तो टिकट भी समय अपनी हार मान ली। नहीं, वहाँ मुकाबला किस चीज़ का? कांग्रेस बसपा या कांग्रेस? देखो, कांग्रेस बीजेपी। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला रहेगा। हालांकि बसपा पूरी मेहनत कर रही है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो बसपा के वोट में सेंधमारी कर रहा है। इसका कहीं ना कहीं नुकसान। और जो बसपा का कैंडिडेट है पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से वोट मिल चुके, और वो ब्लॉक प्रमुख भी है। और एक इतना के पहले भागमल लड़ा था, एक वीडियो सामने आ गया, अब एक वीडियो सामने हमारे मंगलौर के माननीय विधायक जी पैसे, उनके वरिष्ठ पूर्व चेयरमैन इस्लाम जी पैसे बांट रहे हैं चुनाव में चलता है। तो चुनाव में तो ये तो चुनाव में चलता रहता है। तो ये थी पूरे जिले की सीटों का रुझान। अभी शाकिर साहब और डॉक्टर शकील साहब ने सारे पूरा अपना वो रखा और सीधी सीधी आपको बताई कि किस सीट पर क्या स्थिति की उम्मीदें हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मतदान है, उसके बाद 10 तारीख को गिनती होगी और उसके बाद सीधे सीधे सामने नजर आएगा। लेकिन फानूस टीवी के द्वारा ये आज चर्चा का विषय बनाया गया, चर्चा की गई कि इस अभी की क्या स्थिति है चुनाव से पूर्व। अभी रात बाकी है, कल वोटिंग होनी है और फानूस टीवी आप सबसे अपील करता है कि कल 14 फरवरी को सभी लोग मतदान करें और बढ़ चढ़कर मतदान करें। मतदान का अधिकार हर एक को है, एक ऐसा अधिकार है मताधिकार, इसका सबको करना चाहिए। फानूस टीवी में आने के लिए